बोलो परमेश्वर सारियां गवाइयां और सारे वचन मेरी जिंदगी विच मेरे विश्वास नूं वधाउंदे जाण और कदी घट ना हो पाए। यीशु मसीह दे सामर्थी नाम च मंगदे हां। अपनी बाइबल नूं उठाओ, बोलो परमेश्वर ये तेरा जीवित कलाम है, जो कुछ इहदे विच लिखिया मैं ओही बनूंगा। यीशु मसीह दे सामर्थी नाम च मंगदे हां। मेरे नाल खोलांगे रोमियां दी पत्री ओदी 8, मैं ही तुहाडे लई पढ़ूंगा। लिखा, अंत अब जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं, क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं। सब बोलो आमीन। बोलो परमेश्वर आज का वचन जब मैं सुनूं, विश्वास करूं और 100 गुना फल लेके आने वाला बनूं और दूसरों के साथ शेयर करने वाला बनूं। यीशु मसीह के नाम में मांगते आमीन। अपने मोबाइल फोन कड्डो और शेयर करो। परमेश्वर का वचन मैं तुहानू कहा सी शेयर करो। जिन कहो परमेश्वर आज मैं तेरे वचन को सुन रहा हूं, विश्वास कर रहा हूं और रिसीव कर रहा हूं। बोलो मैं बिलीव कर रहा हूं तेरे वचन पे और रिसीव कर रहा हूं। बार बार बोलो मैं बिलीव कर रहा हूं और रिसीव कर रहा हूं। मैं तेरे वचन के ऊपर बिलीव कर रहा हूं और रिसीव कर रहा हूं। यीशु मसीह के सामर्थी नाम में मांगते हैं। बाइबल में लिखा, अब जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं है, क्योंकि वो शरीर के अनुसार नहीं चलते बल्कि आत्मा के अनुसार चलते हैं। कहने का क्या मतलब, जितने लोगों ने यीशु मसीह के ऊपर विश्वास किया वो यीशु मसीह के द्वारा, उसके ऊपर विश्वास करने के द्वारा पिता परमेश्वर की संतान हो चुके हैं। तो उनके जीवन में दंड की आज्ञा नहीं। दंड का क्या मतलब, सजा नहीं है। सजा नहीं है, किसी तरह की सजा नहीं है। और बाइबल में लिखा, क्योंकि वो जो शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते। कंडीशन रखी एक परमेश्वर के आत्मा ने कि उन लोगों के ऊपर दंड की आज्ञा नहीं है जो शरीर के अनुसार नहीं चल रहे बल्कि आत्मा के अनुसार चल रहे हैं। क्योंकि बाइबल में लिखा, जब आपने तौबा की, बपतिस्मा लिया, तो यूहन्ना की इंजील में लिखा, अब आप लहू मांस से मनुष्य की इच्छा से पैदा नहीं हुए बल्कि परमेश्वर से पैदा हुए, बल्कि पवित्र आत्मा से पैदा हुए और आप पवित्र आत्मा के बच्चे हैं। और बाइबल में लिखा, अब उन लोगों पर दंड की आज्ञा नहीं, कोई भी सजा नहीं। सजा क्या, हर वो चीज जो आपको दुख देती उसको सजा बोलते। सजा किसको बोलते, दंड किसको बोलते, हर वो चीज जो आपको पीड़ा देती है उसको सजा बोलते। एक बंदा जब कोई गुनाह करता, चाहे वो कत्ल करता, तो उस पर दंड होता, तो उसको सजा मिलती, उसको जेल में डाला जाता, यानी कि उसको पीड़ा देते हैं, उसको संसार से बाहर निकाल देते, उसको पीड़ा देते। तो बाइबल क्या हमें सिखा रही कि अब जो मसीह यीशु में है, मसीह यीशु में होने का मतलब, जो लोग यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं उनके ऊपर दंड की आज्ञा नहीं, कोई भी उनके जीवन में पीड़ा नहीं है। कौन सी पीड़ा, वो पीड़ा जो आपके ऊपर आनी चाहिए थी, आपके पापों के द्वारा, आपके पुरखाओं के पापों के द्वारा आपके ऊपर कोई भी पीड़ा नहीं है, क्योंकि अब आप शरीर के अनुसार नहीं चल रहे बल्कि आत्मा के अनुसार चल रहे। कहने का मतलब ये है कि जब आप चर्च आ रहे हो, यीशु मसीह के ऊपर विश्वास कर रहे, तो आपका ध्यान शरीर के ऊपर नहीं होना चाहिए, शरीर के ऊपर नहीं होना चाहिए, आपका ध्यान आत्मा के ऊपर होना चाहिए।
क्योंकि हर एक आशीष जो परमेश्वर आपको देना चाहता है वो शरीर से नहीं निकलेगी, बल्कि वो आत्मा से निकलेगी। तो पवित्र आत्मा आपको गाइड करेगा कि कैसे आप उस आशीष को ग्रहण कर सकते हो और कैसे उस ऊंचाई तक पहुंच सकते हो। मैं आपके लिए पढ़ूंगा पवित्र बाइबल से, मेरे साथ खोलेंगे। अगर लिख लो यहोशू की किताब, उसकी 14, उसकी 6 से मैं ही पढ़ूंगा आपके लिए। तब यहूदी यहोशू के पास गिलगाल में आए और कनजी यपुन्ने के पुत्र कलेब ने उससे कहा, तू जानता होगा कि यहोवा ने कदेश बरने में परमेश्वर के जन मूसा से मेरे और तेरे विषय में क्या कहा था। जब यहोवा के दास मूसा ने मुझे इस देश का भेद लेने के लिए कदेश बरने से भेजा था, तब मैं 40 वर्ष का था और मैं सच्चे मन से उसके पास संदेश ले आया और मेरे साथी जो मेरे संग गए थे उन्होंने तो प्रजा के लोगों का मन निराश कर दिया, परंतु मैंने अपने परमेश्वर यहोवा की पूरी रीति से बात मानी। तब उस दिन मूसा ने शपथ खाकर मुझसे कहा, तूने पूरी रीति से मेरे परमेश्वर यहोवा की बातों का अनुकरण किया है, इस कारण निस्संदेह जिस भूमि पर तू अपने पांव दड़ आया है वह सदा के लिए तेरे और तेरे वंश का भाग होगी। और अब देख, जब यहोवा ने मूसा से ये वचन कहा था तब मैं 45 वर्ष हो चुके हैं, जिसमें इजरायली जंगल में घूमते फिरते रहे। उनमें यहोवा ने अपने कहने के अनुसार मुझे जीवित रखा और अब मैं 85 वर्ष का हूँ। जितना बल मूसा के भेजने के दिन मुझ में था उतना बल अभी तक मुझ में है। युद्ध करने या भीतर बाहर आने जाने के लिए जितनी उस समय मुझ में सामर्थ थी उतनी अब भी मुझ में सामर्थ है। इसलिए अब वह पहाड़ी मुझे दे जिसकी चर्चा यहोवा ने उस दिन की थी। तूने तो उस दिन सुना होगा कि उसमें अनाकवंशी रहते और बड़े बड़े घर वाले नगर भी हैं, परंतु क्या जाने संभव है कि यहोवा मेरे संग रहे और उसके कहने के अनुसार मैं उन्हें उनके देश से निकाल दूं। तब यहोशू ने उसको आशीर्वाद दिया और हेब्रोन के यपुन्ने के पुत्र कलेब का भाग कर दिया। इस कारण हेब्रोन कंजी यपुन्ने के पुत्र कलेब का भाग आज तक बना, क्योंकि वह इजराइल के परमेश्वर यहोवा का पूरी रीति से अनुगामी था। पहले हेब्रोन का नाम किरियातर्ब था। तब अरबे अनाकियों में सबसे बड़ा पुरुष था और उस देश में लड़ाई से शांति मिली। बाइबल में लिखा कलेब, जब इजरायली मूसा इजरायलियों को लेके आ रहा था तो दो मनुष्य कलेब और यहोशू ऐसे मनुष्य थे जिन्होंने परमेश्वर की बातों पर विश्वास किया, परमेश्वर की सामर्थ के ऊपर विश्वास किया। और जब मूसा ने 12 लोग कनान देश का भेद लेने के लिए भेजे थे, उनमें से 10 लोगों ने आकर उनको गुड न्यूज नहीं दी बल्कि उनको बैड न्यूज दी कि वहां के लोग तो बड़े बड़े हैं, वो तो बहुत ऊंचे हैं, उनके पास रथ हैं, उनके पास घोड़े हैं, उनके पास तलवारें हैं, अगर हम जाके उनसे लड़ेंगे तो हम उनसे हार जाएंगे। लेकिन 2 जन थे यहोशू और कलेब जिन्होंने आकर बैड न्यूज नहीं दी बल्कि उन्होंने गुड न्यूज दी। वो कहते परमेश्वर हमारे संग है, अगर हम जाएंगे वो देश बहुत सुंदर है, उस देश के फल बहुत अच्छे हैं, चाहे उनके जो निवासी हैं बड़े बड़े हैं, उनके पास लोहे के रास्ते हैं, पर फिर भी हम जब उनसे लड़ेंगे तो हम उनसे जीत जाएंगे। तो बाइबल में लिखा जो 10 लोग थे उन्होंने पूरी इजराइल कौम को निराश कर दिया था, पर 2 लोग थे यहोशू और कलेब जिन्होंने इजराइलियों को गुड न्यूज दी थी। तो बाइबल में लिखा उनमें से एक जो कलेब था उसको मूसा ने कहा तू गुड न्यूज लेके आया, तो इसीलिए तू जिस धरती पे पैर रखेगा वो धरती तेरे लिए और तेरे वंश के लिए होगी।
तो बाइबल में लिखा अब जो तुम लोग मसीह में हो तुम पर दंड की आज्ञा नहीं है, क्योंकि अब तुम में पवित्र आत्मा रहता और जो भी काम आप करोगे वो सक्सेस होगा, सक्सेस होगा। तो कैसे सक्सेस होगा? क्योंकि बाइबल में लिखा जब आप गुड न्यूज को देते हो तो गुड न्यूज ही पाते हो यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। बाइबल में लिखा यहोशू और कलेब ने गुड न्यूज दी तो गुड न्यूज ही पाई उन्होंने, वो जीते, वो जीते। बाइबल में लिखा कलेब ने जब गुड न्यूज लेके आया था तब वो 40 साल का था। तो जब उसने यहोशू से कहा कि अब 45 साल हो गए, अब मैं 85 साल का हो गया हूं, पर मुझे पता है कि मैं गुड न्यूज लेके आया था, तो मैं चाहे वो पहाड़ी देश ऊंचाई पे है, ऊंचाई पे है, क्योंकि पहाड़ी लोगों जो पहाड़ पे रहता उसके साथ लड़ना आसान नहीं है, आसान नहीं। एक बंदा पहले चढ़ाई चढ़ेगा, फिर थकेगा, फिर उनके साथ जाके लड़ेगा। बाइबल में लिखा चाहे वहां पर अनाक बड़े बड़े लोग हैं, उनकी हाइट ज्यादा, उनके पास रथ है, उनके पास गढ़ वाले नगर का मतलब कि उनके पत्थर की दीवारों के साथ उनके चारों एरिया जो शहर का जो बाउंड्री है बड़ी बड़ी है। पर कहता फिर भी अगर तू मुझे कहे और परमेश्वर मेरे साथ होए तो मैं लड़ूंगा और जीतूंगा भी यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आपकी और मेरी लड़ाई, हम हर लड़ाई जीत सकते हैं, हर लड़ाई जीत सकते हैं। कैसे? आपको क्या चाहिए? एक परमेश्वर का वो दास जो पवित्र आत्मा द्वारा चलाया जा रहा और उससे पवित्र आत्मा बात करता, उसके वर्ड चाहिए और परमेश्वर की हजूरी चाहिए आपके साथ। तो चाहे आपकी जीवन में इम्पॉसिबल काम जितना मर्जी बड़ा हो, अगर आप किसी ऐसे परमेश्वर के दास के साथ जुड़े हैं जो पवित्र आत्मा की आवाज को सुनता है और जो वो कह रहा उसके साथ चल रहे हैं और परमेश्वर की हजूरी के साथ वफादार हैं, तो फिर डोंट वेरी, हर ऊंचाई को आप पाने जा रहे हैं यीशु मसीह के सामर्थी नाम में, पाने जा रहे हैं यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। फिर मैटर नहीं करती, प्रॉब्लम मैटर नहीं करती, पीड़ा मैटर नहीं करती, पीड़ा मैटर नहीं करती, क्योंकि बाइबल में लिखा जो मसीह में उन पे दंड की आज्ञा नहीं। कई लोग जब मुझसे मिलते हैं तो मैं परमेश्वर का एक प्रॉफिट हूं, मैं नबी हूं, तो परमेश्वर वही बात मुझसे कहेगा जो आपकी बुद्धि को समझ ना आए, आपकी बुद्धि से ऊंची होगी, परे होगी, बात इम्पॉसिबल होगी, इम्पॉसिबल होगी। आपके दिमाग में वो बात नहीं आ सकती कि परमेश्वर वो आप सोचेंगे पता नहीं परमेश्वर ये मेरी जिंदगी में पूरा होगा कि नहीं होगा। तो बाइबल में लिखा जब यहोशू को उसने कहा कि तू मुझे कह, तो चाहे उस देश के लोग ऊंची पहाड़ी पर बसे हुए हैं, चाहे ऊंचे लंबे हैं, चाहे उनके पास रथ हैं, सब कुछ है कि उनको जीतना इम्पॉसिबल है, पर मुझे तेरे वर्ड चाहिए, मुझे तेरी वर्ड चाहिए, तू कह दे। चाहे मैं 85 साल का हो गया हूं, फिर भी अगर मैं लड़ूंगा तो मैं जीतूंगा। यही बात मैं आपको सिखाने आया हूं। आपकी ताकत, आपका पैसा, आपकी बुद्धि, आपका कोई भी चीज मैटर नहीं करता आपकी जीत के लिए। मैटर यह करता कि आप ऐसे परमेश्वर के दास के साथ जो पवित्र आत्मा के द्वारा चलाया जा रहा, आप जुड़े हैं कि नहीं, आप उनकी बातों को फॉलो कर रहे हैं या नहीं। अगर आप जुड़े हैं, फॉलो कर रहे हैं, मैं कह रहा हूं ऊंचाई आपके जीवन का हिस्सा होगी यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। मैं क्या ऊंचाई आपके जीवन का हिस्सा होगी यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। असंभव था एक 85 साल के आदमी को लड़ाई की बात करने, असंभव था, असंभव था। एक 85 साल के लिए पहाड़ी के ऊपर चढ़ना फिर लड़ना, वो भी ऐसे लोगों के साथ जो बहुत बड़े थे, ऊंचे लंबे जवान थे, और उनके जो नगर थे उनकी बाउंड्री जो थी, बाहरली दीवारें, आपने देखा होगा जो पुराने शहर थे, किले थे, जो पुराने आप जो मुस्लिम लोगों के टाइम के जमाने के जो वो देखोगे आप, उनकी बाउंड्री बहुत चौड़ी होती थी, कोई शहर में घुसे ना और हमला ना करे।
तो इसी तरह जो देश कलेब ने मांगा उसकी बाउंड्री थी, कहता ऊंचे ऊंचे गढ़ वाले नगर हैं, पर कहता तू कह दे, मैं जानता हूं कि तेरे शब्द काम करते हैं, कहता तू कह दे तो फिर मैं जाऊंगा, चाहे मैं 85 साल का हूं, मुझे पता मेरा बल नहीं कम हुआ। कैसे कि तेरे जब वर्ड आएंगे मेरे जीवन पे तो फिर मैं 100% लड़ूंगा, जीतूंगा यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। कितने लोगों को मेरी बात समझ आ रही है? मैं कह रहा हूं आपकी प्रॉब्लम आपके जीवन में मैटर नहीं करती, आपका मैटर करता कि आप एक परमेश्वर के अभिषिक्त दास के द्वारा चल रहे हैं या नहीं चल रहे हैं, आप पवित्र आत्मा के द्वारा चल रहे हैं कि नहीं चल रहे। क्योंकि साफ पवित्र बाइबल में लिखा कि अब आपके जीवन में दंड की आज्ञा नहीं। अगर आप शरीर के द्वारा चल रहे हो तो फिर पीड़ा आएगी, दंड आएगा, फेलियर आएगा, सारा कुछ आएगा। लेकिन आप अगर पवित्र आत्मा के द्वारा चल रहे हो, उन्हीं बातों को फॉलो कर रहे हो जो पवित्र आत्मा आपके जीवन में बोल रहा, तो फिर 100% ये वचन आपके जीवन में पूरा होगा। मेरे साथ पढ़ेंगे, पढ़ेंगे नहीं, सुनेंगे आप। रोमियो की पत्री उसकी 8 की 28 लिखा, हम जानते हैं जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें भलाई ही को उत्पन्न करती हैं, अर्थात उनके लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए गए हैं। कहता फिर हर बात आपके जीवन में भलाई को उत्पन्न करेगी। चाहे आपके जीवन में आप चर्च आ रहे हो, चाहे आपका बिजनेस थोड़ी देर के लिए परमेश्वर ने रोक दिया बढ़ना, चाहे चर्च आ रहे हो कि आपके जीवन में फिर भी थोड़ी बहुत समस्या है, उस समस्या से, उस रुकावट से, उस बंधन से भी आपके जीवन में भलाई उत्पन्न होगी, भलाई उत्पन्न होगी। बहुत सारे लोग मसीह में आते आते कई बार निराश हो जाते हैं कि हम प्रभु में भी जा रहे हैं, कि हमारे जीवन में ये काम क्यों नहीं हो रहा, क्यों हमारे जीवन में सक्सेस नहीं आ रही। क्योंकि बाइबल में लिखा आपके जीवन में, मेरे जीवन में दंड की आज्ञा नहीं, अब सिर्फ सक्सेस है, अब सिर्फ आनंद है, अब सिर्फ शांति है, अब सिर्फ तरक्की है। पर परमेश्वर कई बार आपको जब बड़ी ऊंचाई के लिए लेके जाता तो कुछ टाइम के लिए आपके जीवन को स्टॉप करता, आपकी तैयारी के लिए, आपको फिर ताकत देने के लिए। आपने देखा होगा जो लोग पहाड़ पे चढ़ते हैं, थोड़ी सी ऊंचाई पे जाके उनको थोड़ा आराम करना पड़ता, अपनी ऊर्जा को, अपनी ताकत को फिर से जमा करना पड़ता। तो इसीलिए ऐसे ही परमेश्वर आपके जीवन में काम करता, वो आपको कुछ देर के लिए आपको स्टॉप कर देता कि आपके जीवन की तैयारी हो नेक्स्ट लेवल के लिए। क्योंकि परमेश्वर का रूल है, बिना तैयारी से आपको नेक्स्ट लेवल में लेके नहीं जाएगा। इसीलिए जब आपका माइंड, जब आपके आले दुआले के लोग कहें कि आप इतने दिन हो गए, इतना साल हो गया आपको चर्च में जाते हुए, आपकी ये प्रॉब्लम हल नहीं हुई, जब आपका माइंड कहे कि आपकी प्रॉब्लम हल नहीं हुई, तो फिर अपने माइंड को और लोगों को ये वचन मुंह से बोलना कि अब मैं मसीह में हूं, मेरे जीवन में सजा नहीं है, क्योंकि जो कुछ भी मेरे जीवन में हो रहा वो अच्छा ही हो रहा है यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। मैं कह रहा हूं वो अच्छा ही हो रहा है यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। बाइबल में लिखा, जब यहोशू और जो कलेब गुड न्यूज लेके आए तो फिर उनके जीवन में गुड न्यूज आई। हर टाइम आपने बैड न्यूज ना किसी को देनी और ना बैड न्यूज को रिसीव करना। यानी कहने का मतलब बुरी बातों को ना बोलना और ना बुरी बातों को ग्रहण करना। चाहे आपके जीवन में टाइम लग रहा, आपको बाहर जाने में टाइम लग रहा, आपके बच्चों के सुधार होने के लिए टाइम लग रहा, उस प्रोफेसी को पूरा होने में, कभी भी आपके जीवन में ना बुरी बातों को सुनना और ना बुरी बातों को बोलना। क्योंकि जो वो 10 लोग जो यहोशू और कलेब के साथ गए थे, उन्होंने बैड न्यूज, डर की बातें लेके आए थे।
और डर के साथ ही नाश हो गए, डर के साथ ही नाश हो गए। और जो 2 लोग सिर्फ अच्छी बातें लेके आए थे, वही अच्छे लोग, फिर 2 लोग फिर कनान में गए और जयवंत हो गए। कितने लोगों को मेरी बात समझ आ रही? आज के बाद जहां पर आपके रिश्तेदार, जहां आपका आला द्वारा, आपका पति या पत्नी आपके लिए बैड बातें बोले, कैंसिल करो उसी टाइम कह दो कि ये मेरे जीवन का हिस्सा नहीं, मैं इनको ग्रहण नहीं करता हूं। उस जगह को छोड़ दो, उस जगह को छोड़ दो। और कभी भी अपने मुंह से बैड बुरी बातें निकालनी नहीं, चाहे आपको कुछ मिला चाहे नहीं मिला। बाइबल में लिखा 45 साल कलेब ने वेट की, पर उसने बैड बातें नहीं कही कि हम जीत नहीं सकते, हम जीत नहीं सकते, जीत नहीं सकते। नो, उसने कहा हम जीत सकते। 45 साल, 45 ईयर, जब वो 85 साल का हो गया कलेब, फिर भी बोल रहा कि अब मेरे जीवन में वही बल है कि जो 45 साल पहले थे। बुरी बातें नहीं कह रहा कि यहोशू मेरी हेल्प कर, किते मेरी मदद कर, मेरे ना बंदे भेज, हुण तो मैं बुढ़ा हो गया तो मेरी मदद। वो कह रहा मैं 85 साल का चाहे मैं हो गया, पर मेरे अंदर ताकत ओही है जो 40 साल की सी। कितनी गुड न्यूज दे रहा अपने आप नूं कि अज भी मैं जित सकदा उस पहाड़ी देश नूं। उन्हें थल्ले दा देश नहीं मंगया, नीचे दे देश नूं जितना सौखा हुंदा क्योंकि मैदानी, वो उपर वाले देश नूं मंग रहा। कितना कॉन्फिडेंस है उहदा परमेश्वर दे उपर। वो कह रहा चाहे पहाड़ी देश आ, उन्होंने गढ़ वाले नगर आ, कहता चाहे वो लोग ऊंचे लंबे जवान है, उनके पास रथ हैं, जो मर्जी है, कहता ये मैटर नहीं करता, मैटर ये करता कि मेरे शब्द कैसे। और बाइबल में लिखा यो कलेब के शब्द अच्छे थे और वो लड़ा, जीता और जयवंत भी हुआ यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। मैं क्या जयवंत भी हुआ यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। कितने लोगों को मेरी बात समझ आई? सब जन खड़े हो जाओ। खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, अपने हाथों को उठाओ, बोलो परमेश्वर मैं तेरे अभिषिक्त दास के द्वारा और पवित्र आत्मा की अगुवाई के द्वारा दिए गए हर शब्द को के ऊपर विश्वास करूंगा और ग्रहण करूंगा। मैं अपने हालातों के ऊपर विश्वास नहीं करूंगा और आज के बाद बैड न्यूज ना ही मैं सुनूंगा और ना ही मैं बोलूंगा। बोलो बोलो, बार बार बोलो, बैड न्यूज ना ही मैं बोलूंगा ना ही मैं सुनूंगा। बोलो बोलो, अपने मुंह को खोल के बोलो, मैं कह रहा हूं, बोलो बोलो, बैड न्यूज ना ही मैं सुनूंगा ना ही मैं बोलूंगा। बुरी बातों को ना ही बोलूंगा ना ही सुनूंगा। नेगेटिव बातों को ना ही मैं बोलूंगा ना ही मैं सुनूंगा। बोलो बोलो बोलो, अपने मुंह से बोलो, गटी की बातों को ना ही मैं बोलूंगा ना ही मैं सुनूंगा। बोलो बोलो, ना ही मैं सुनूंगा ना ही मैं बोलूंगा। गटी की बातों को ना ही मैं सुनूंगा ना ही मैं बोलूंगा। फेलियर की बातों को ना ही मैं सुनूंगा ना ही मैं बोलूंगा। कमियों की बातों को ना ही मैं बोलूंगा ना ही मैं सुनूंगा। बोलो बोलो बोलो, अपने मुंह को खोल के बोलो, बोलो, बुरी बातों को ना ही मैं सुनूंगा ना ही मैं बोलूंगा। ऊंची आवाज में, ऊंची आवाज में, ऊंची आवाज में मैं कह रहा हूं, आप बिलीव कर रहे हैं, रिसीव कर रहे हैं, जो वही आपके जीवन में हो रहा। कब बुरी बातों को ना ही मैं बोलूंगा ना ही मैं सुनूंगा। मैं गुड न्यूज को बोलूंगा, गुड न्यूज को सुनूंगा। मैं ऊंची आवाज में, ऊंची आवाज में मैं कह रहा हूं, गुड न्यूज आपके जीवन का हिस्सा होने जा रही। मैं क्या बैड न्यूज हर आपके जीवन से खत्म होने जा रही। बोलो 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 बोलो, को मैं बुरी बातों को ना ही सुनूंगा ना ही बोलूंगा। गटी की बातों को ना ही बोलूंगा ना ही सुनूंगा, क्योंकि मैं जान चुका हूं मेरे जीवन में सजा नहीं है, मेरे जीवन में सजा नहीं है, मेरे जीवन में सजा नहीं है, क्योंकि मैं आत्मा के द्वारा चल रहा हूं। मैं आत्मा के द्वारा चल रहा हूं, मैं पवित्र आत्मा के द्वारा चल रहा हूं। और मैं जानता हूं हर ऊंचाई को मैं ग्रहण करने जा रहा हूं, पाने जा रहा हूं और जीतने जा रहा हूं। बोलो, मैं हर ऊंचाई को जीतने जा रहा हूं। अपने मुंह का अंगीकार करो, अपने मुंह को खोलो, मैं हर ऊंचाई को जीतने जा रहा हूं,
हर ऊंचाई को जीतने जा रहा हूं, हर ऊंचाई को जीतने जा रहा हूं। हर वो प्रोफेसी जो मेरे विषय में बोली गई वो पूरी होने जा रही। बोलो पूरी होने जा रही, पूरी होने जा रही। जो वचन मेरे विषय में बात कर रहा वो मेरे जीवन में पूरा होने जा रहा। बोलो पूरा होने जा रहा। अपनी आवाज को उठा के बोलो रे लाखों रास्ता कहने के गला बाबा। बोलो हर वचन पूरा होने जा रहा। बोलो हर प्रोफेसी पूरी होने जा रही। हर वो वचन जो पवित्र बाइबल में मेरे विषय में बोला गया वो पूरा होना जा रहा, पूरा होने जा रहा, पूरा होने जा रहा। अपनी आवाज उठा के बोलो पूरा होने जा रहा। मैं कलेब की तरह वो आशीषें जो परमेश्वर ने मेरे लिए रखी है मैं उनको जीतने जा रहा हूं। बोलो मैं उनको जीतने जा रहा हूं, मैं उनको जीतने जा रहा हूं, मैं जीतने जा रहा हूं। बोलो मैं कलेब की तरह गुड न्यूज बोलूंगा, गुड न्यूज सुनूंगा। और मैं जानता हूं हर एक ऊंचाई जो परमेश्वर मुझे देना चाहता, हर वो आशीष जो परमेश्वर मुझे देना चाहता उसको मैं जीतने जा रहा हूं। बोलो मैं जीतने जा रहा हूं, बोलो मैं जीतने जा रहा हूं। बोलो 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 रेखा काका ला बाबा रबा से के रे बे 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 रे बे 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 रे बा ना काला बो रबा सा का काला बाबा रबा रबा रबा। बोलो 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 मैं कह रहा हूं अपने मुंह को खोलो, अपने मुंह को खोलो, अपने मुंह को खोलो, अपने मुंह को खोलो और बोलो उस जीत को मैं जीतने जा रहा हूं। बोलो मैं उस जंग को जीतने जा रहा हूं। चाहे वो जंग बड़ी है, चाहे मेरे विरोधी बड़े हैं, ऊंचे हैं, पर फिर भी मैं जीतने जा रहा हूं, जीतने जा रहा हूं। बोलो मैं जीतने जा रहा हूं, बोलो मैं जीतने जा रहा हूं। मैं कलेब की तरह जीतने जा रहा हूं, जीतने जा रहा हूं, जीतने जा रहा हूं, जीतने जा रहा हूं, जीतने जा रहा हूं। मैं जीतने जा रहा हूं क्योंकि मैं जानता हूं मेरा परमेश्वर मेरे साथ है और मैं जीतने जा रहा हूं। बोलो 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 मैं कह रहा हूं बोलो अपने मुंह को खोलो और बोलो अब हर एक वो लड़ाई जो बड़ी थी आज जीतने जा रहे, आज जीतने जा रहे। मैं कह रहा हूं जीतने जा रहा हूं। बोलो 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 मैं जीतने जा रहा हूं। बोलो मैं जीतने जा रहा हूं, मैं जीतने जा रहा हूं क्योंकि मेरा परमेश्वर मेरे साथ है, मेरे साथ है, मेरे साथ है, मेरे साथ है, मेरे साथ है। बोलो बोलो आवाज को उठा के बोलो बोलो मेरा परमेश्वर मेरे साथ है और हर लड़ाई को मैं जीतने जा रहा हूं। हर उस ऊंचाई को जो मेरे लिए पहले से रखी आज मैं ग्रहण करने जा रहा हूं और जीतने जा रहा हूं। बोलो पवित्र आत्मा की मर्जी बहुत बार बोलो मैं जीतने जा रहा हूं, मैं जीतने जा रहा हूं, जीतने जा रहा हूं क्योंकि परमेश्वर मेरे साथ है। बोलो मैं जीतने जा रहा हूं। मैं कह रहा हूं अपनी आवाज को उठा के बोलो ऊंची आवाज में, ऊंची आवाज में, ऊंची आवाज में। यीशु मसीह के सामर्थी नाम में मांगते हैं। आज जब मैं प्रार्थना कर रहा था मुझे पवित्र आत्मा ने कहा जीत मेरे जीवन का जो इस चर्च को फॉलो करे उनके जीवन का आज से हिस्सा होगी यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। सेलिब्रेट करो, शैतान आपके जीवन से हारने जा चुका यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। मैं क्या आपके पांव के नीचे कुतरा जाएगा यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। हर खुशी मैनू यीशु ने विखाई है, इस खुशी विच अख भरी आई है। हर खुशी मैनू यीशु ने विखाई है, इस खुशी विच अख भरी आई है। और भी
वीडियोस देखने के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल डेविड मसीह मिनिस्ट्रीज। परमेश्वर के वचन का आनंद लेने के लिए अभी फॉलो कीजिए हमारे फेसबुक पेज द चर्च ऑफ विजडम एंड ग्लोरी। सत्संग का समय हर रविवार सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक, हर गुरुवार शाम 5 बजे से रात 10 बजे तक। प्रार्थना करवाने के लिए हमारे इस नंबर पर संपर्क करें 62 393 15 9 66।